हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम लास्ट लेक्चर करने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी का, जो कि होगा लेक्चर 8। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड डिसइंफेक्शन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स reducing or eliminating the transmission of infectious agent from one person to another person to prevent disease occurrence and spread। यानी कि कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब ये होता है कि हम डिजीज के ट्रांसमिशन को रोक दें। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर डिजीज का ट्रांसमिशन नहीं होगा तो दूसरे के अंदर डिजीज अकर होगी नहीं और स्प्रेड नहीं होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन चेन मैंने आपको बताया था, अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। इन्फेक्शन चेन के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले पैथोजन होता है, फिर वो रिजर्वायर के अंदर जाता है, रिजर्वायर से पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है, फिर वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू यानी किसी मोड के थ्रू पोर्टल ऑफ एंट्री हो जाती है, जो ससेप्टेबल होस्ट होता है उसके अंदर एंट्री हो जाती है, और ये चलता रहता है साइकिल। ठीक है, ये कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है, इन्फेक्शन साइकिल है ये। ठीक है, तो अब इस साइकिल में कहीं पे भी हम ब्रेक लगा दें, चाहे तो यहाँ पे पैथोजन से रिजर्वायर में ना जा पाए, रिजर्वायर से निकल ना पाए बाहर, या फिर उसे कोई मोड या मीडियम ना मिले ट्रांसमिट होने के लिए, या मान लो ट्रांसमिट हो गया तो एंट्री का कोई पोर्टल ना मिले। जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, आप मास्क लगा के घूम रहे हो तो आपके अंदर नहीं आ पाया, तो वहां पे हमने क्या किया, पोर्टल ऑफ एंट्री को बंद कर दिया। और अगर ये ना मान लो पोर्टल ऑफ एंट्री अंदर चला भी गया, उसके बाद ससेप्टेबल होस्ट के अंदर हमने क्या कर रखा है, वैक्सीनेशन कर रखा है, तब वहां पे नहीं होगा। तो ये कई सारे तरीके होते हैं एक डिजीज की चेन को ब्रेक करने के लिए। तो आज हम मेनली पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन। ठीक है, और स्टेरिलाइजेशन भी एक तरीका होता है, वो हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, क्योंकि वो वहां ज्यादा पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर दूसरा होता है पॉइंट, एलिमिनेट द इन्फेक्शियस एजेंट। अब इन्फेक्शियस एजेंट को हटा दो, प्रोटेक्ट द ससेप्टेबल होस्ट, वही ब्रेक करने का चेन मैंने बता दिया, उसी के अंदर ये सब चीजें आ गई। इंटरप्ट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रमोट हेल्थ एंड हाइजीन इन द कम्युनिटी। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी, यही साइकिल है पूरा। बस अब इस साइकिल को कहीं से भी तोड़ देना है कि इन्फेक्शन जो है अंदर ना जाने पाए। मेथड्स ऑफ कंट्रोल, इन्फेक्शियस एजेंट को कंट्रोल करने के कई सारे मेथड होते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के। सबसे पहला तो इन्फेक्शियस एजेंट को कंट्रोल कर लो आप स्टेरिलाइजेशन के थ्रू, डिसइंफेक्शन के थ्रू। आप क्या करो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है, उसको आप मार दो। ठीक है, उसे आप किल कर दो, तो वो किसी और के अंदर जाएगा ही नहीं, इन्फेक्शन नहीं कॉज करेगा। ठीक है, या फिर एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल ड्रग्स का आप यूज करो, वो मार देगी बैक्टीरिया और वायरस को। या फिर प्रॉपर डिस्पोजल करो आप, जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल है, जो भी वेस्ट है, बीएमडब्ल्यू करो आप पूरा एकदम प्रॉपरली, मेडिकल वेस्ट का आप डिस्पोजल करो, तो उसके थ्रू कंट्रोल हो सकता है इन्फेक्शियस एजेंट। कई बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहता है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन रिलेटेड। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, दोनों के अंदर बस छोटा सा डिफरेंस है, वो आज हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इसके अंदर सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर दिया जाता है पूरी तरह से, उसके स्पोर्स तक को खत्म कर दिया जाता है। जैसे कि ऑटोक्लेविंग की जाती है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो ये होता है स्टेरिलाइजेशन, इसमें मतलब कंप्लीट एकदम साफ सफाई कर दी जाती है। ठीक है, और दूसरा होता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन के अंदर यहाँ पे क्या किया जाता है, किल किया जाता है या फिर इनएक्टिवेट कर दिया जाता है मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, लेकिन इसके अंदर स्पोर्स को नहीं खत्म कर पाते हैं। ठीक है, बात को आप समझ रहे हो कि स्टेरिलाइजेशन के अंदर स्पोर्स तक को किल कर दिया जाता है, एकदम कंप्लीटली सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। बट डिसइंफेक्शन के अंदर क्या होता है, सिर्फ जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल किया जाता है और उनके स्पोर्स को नहीं किल कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिसइंफेक्शन के थ्रू। अभी के लिए आप बस इतना समझो। कंट्रोल ऑफ रिजर्वायर, अब रिजर्वायर को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आइसोलेट कर दो आप जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ट्रीटमेंट करो जो पेशेंट कैरियर है, प्रॉपर सैनिटेशन, जो भी फीसेस है, यूरिन है, स्पूटम है, ये सब का प्रॉपर डिस्पोजल करो।
नेक्स्ट वेक्टर कंट्रोल करिए, आपकी मॉस्किटो ब्रीडिंग ना बढ़ पाए, फ्लाइज ना बढ़ पाए। एनिमल कंट्रोल करिए, वैक्सीनेशन करिए एनिमल्स का, जैसे कि रेबीज जैसी डिजीज के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड करिए एनिमल्स को। कंट्रोल ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब दूसरा क्या करना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे कंट्रोल करना है, हमने पढ़ा पैथोजन और रिजर्वॉयर। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे आप रोक सकते हो, हैंड वॉशिंग से सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर जैसे कि ग्लव्स, मास्क, गाउन, ग्लासेस, ये सब का आप यूज करके प्रोटेक्टिव बैरियर एक बना सकते हो कि इन्फेक्शन आपके अंदर ना आए। सेफ वाटर एंड फूड सप्लाई, वेक्टर कंट्रोल मेजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, नेट का आप यूज कर सकते हो। वेस्ट मैनेजमेंट लाइक बीएमडब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट फिर प्रोटेक्शन ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी क्या पोर्टल ऑफ एंट्री हमारे अंदर आए ही ना, जैसे कि यूज ऑफ एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग इंजेक्शन और सर्जरी। अब सर्जरी और इंजेक्शन के टाइम देते टाइम हम एसेप्टिक टेक्निक का यूज करें, मास्क का यूज करें ताकि इनहेल ना कर सके हम इन्फेक्शियस एजेंट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बच सकें। वुंड केयर प्रोवाइड करना है ताकि इन्फेक्शियस जो पैथोजेंस है उनकी एंट्री को हम रोक सकें। नेक्स्ट फिर प्रोटेक्शन ऑफ ससेप्टेबल होस्ट, यानी कि जो ससेप्टेबल होस्ट है उसका प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था इम्यूनाइजेशन के थ्रू वैक्सीन आप प्रोवाइड कर दो, टीबी की, पोलियो की, मीजल्स की, तो ये डिजीज उससे नहीं होंगी अगर उनके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट आ भी जाता है तो भी। गुड न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन लेगा तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। हेल्थ एजुकेशन देना है पेशेंट को, या जो भी होस्ट है कम्युनिटी एरिया में जाके हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है अबाउट पर्सनल हाइजीन, सेफ सेक्स, अवॉइडिंग रिस्की बिहेवियर, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस जैसे मलेरिया प्रोफाइलेक्सिस के बारे में बताना है या प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट फिर अब आता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या है, डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग और इनएक्टिवेटिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर्स, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किल किया जाता है, बस उनके बैक्टीरियल स्पोर्स को ये किल नहीं कर पाता है फ्रॉम इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स और सरफेस यूजिंग केमिकल और फिजिकल एजेंट, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, केमिकल और फिजिकल एजेंट का यूज करके जो भी सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको किल कर दिया जाता है। अब टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन, तो डिसइंफेक्शन मेनली दो टाइप का होता है, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन और टर्मिनल डिसइंफेक्शन। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन का मतलब है कि जब भी कोई पेशेंट है, ठीक है, जब भी वो कोई भी इंफेक्शियस चीज को डिस्चार्ज कर रहा है जैसे कि यूरिन, फीसेस, स्पूटम, तो तुरंत उसके बाद किया जाए, जैसे कि जो स्पूटम कप है उसको फिनाइल के अंदर रखें, ब्लीच के अंदर रखें, तो ये कॉन्करेंट है तुरंत। या फिर टर्मिनल डिसइंफेक्शन, यानी कि मान लो एक पेशेंट आया वार्ड के अंदर है अपने, या अपने रूम के अंदर है, जब वो या तो रिकवर करके चला जाए या फिर डेड हो जाए, ठीक है, डाई हो जाए, उसके बाद हम उस एरिया को क्लीन कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, फ्यूमिगेशन करेंगे, वॉशिंग करेंगे बेड को, क्लोथ्स को डिसइंफेक्टेंट के थ्रू, ठीक है। क्लीनिंग रूम, यानी डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं ये भी कई बार पूछा जा सकता है आपसे, तो डिसइंफेक्टेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। ये डिसइंफेक्शन आप सीधा कह सकते हो कि ये जो एजेंट्स होते हैं वो डिसइंफेक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन के दो ही मेथड्स होते हैं, एक तो फिजिकल और एक केमिकल। तो फिजिकल में आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो बॉइलिंग, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 15 मिनट तक अगर आप कोई भी चीज को बॉईल करते हो तो उसके अंदर जो मोस्टली बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन क्या किया जाता है, मिल्क का किया जाता है ताकि मिल्क को डिसइंफेक्ट किया जा सके और उसे उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि ऐसे तो नॉर्मली मिल्क कुछ घंटों में खराब हो जाता है, बट पेस्चराइज मिल्क क्या होता है 2-3 दिन तक रेफ्रिजरेटर के अंदर ठीक ठाक रहता है। तो इसमें क्या किया जाता है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक मिल्क को बॉईल किया जाता है, फिर एकदम से ठंडा किया जाता है और उसके बाद वो पेस्चराइज हो जाता है। तो इसको हम अलग से माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम स्टेरिलाइजेशन पढ़ रहे होंगे वहां पे पेस्चराइजेशन को इन डिटेल पढ़ेंगे। कई सारे मेथड्स होते हैं, एक फास्ट वाला होता है, एक शॉर्ट, फास्ट और शॉर्ट होता है, एक थोड़ा सा लॉन्ग टाइम वाला होता है जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है।
एकदम एक्यूरेट वहां पे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर है सनलाइट के थ्रू किया जा सकता है डिसइंफेक्टेंट। आप नॉर्मली इसका यूज भी करते होगे अपने घर के अंदर भी, आप कपड़ों को छत में डालते होगे, छत पे डालते होगे धूप के अंदर, कि वो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं नेचुरली। ठीक है, यूवी रेस का यूज किया जाता है ऑपरेशन थिएटर्स और लैब के अंदर डिसइंफेक्शन के लिए। नेक्स्ट फिर है केमिकल मेथड्स। अब केमिकल मेथड्स में फिनाइल, लाइसॉल का यूज किया जाता है। फिनाइल का अक्सर यूज किया जाता है पोछे लगाने के लिए, ठीक है, फ्लोर्स पे स्पूटम या पीसेस को साफ करने के लिए। नेक्स्ट लाइसॉल का यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स और सरफेसेस को साफ करने के लिए, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है लीनेंस और फ्लोर या वाटर में डालने के लिए, ठीक है, इसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। अल्कोहल का यूज करते हैं थर्मामीटर स्टेथोस्कोप, अल्कोहल या यानी कि सैनिटाइजर का यूज, या फिर आप स्पिरिट का यूज करते हो, वो कह रहा है यहाँ पे, उसके अंदर अल्कोहल होता है ना, वो यहाँ पे कहना चाह रहा है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम यूज करते हैं वुंड क्लीनिंग के अंदर। फॉर्मल्डिहाइड फ्यूमिगेशन के लिए यूज किया जाता है ओटी के अंदर, रूम्स के अंदर। अगर आपको मान लो फ्यूमिगेशन करना है, आपको स्टेलाइजेशन करना है, तो आप ऊपर ऊपर कोने कोने तक तो अपने हाथ से साफ नहीं कर सकते हो किसी रूम को, तो वहां पे क्या किया जाता है, फ्यूमिगेशन किया जाता है, गैस को छोड़ दिया जाता है, वो गैस से पूरा क्लीन हो जाता है, स्टेलाइज हो जाता है रूम। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डिसइंफेक्शन। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ताकि इफेक्टिवली डिसइंफेक्शन हो सके। सबसे पहला तो करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन का यूज करना है, यानी कि हमें जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कॉन्सेंट्रेशन के साथ में कि 5% फिनॉल का यूज करना है, 2% लाइजॉल का यूज करना है, 70% अल्कोहल का यूज करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% का यूज करना है। ये इनका रेशियो होता है कि कितना पानी में मिलाना है, तो उसका करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन रखना है। एंश्योर सफिशिएंट कॉन्टैक्ट टाइम, यानी कि सफिशिएंट टाइम के लिए छोड़ना है, जैसे फ्यूमिगेशन करना है तो कितने मिनट तक के लिए करना है, तो ये चीज होती है। क्लीन सरफेस फर्स्ट, ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस इफेक्ट, ठीक है, यानी कि सबसे पहले सरफेस को साफ करना है। चूज करेक्ट एजेंट फॉर ईच मटेरियल, हर मटेरियल के लिए अलग अलग एजेंट्स का यूज करते हैं, तो वहाँ पे हमें करेक्ट एजेंट का यूज करना है। स्टोर केमिकल सेफली एंड लेबल देम प्रॉपरली, ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल्स। तो ये था हमारा वीडियो इन्फेक्शन कंट्रोल और डिसइंफेक्शन पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।